विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी में के की हिंदी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या शुरू करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उस पर बातचीत करना है। तो आप आकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी रुचियां हैं उनसे हमको भी अवगत करवाइए, ताकि हम लोग उस पर बातचीत लगातार करेंगे। और हमने हिंदी साहित्य को लेकर के तमाम जो विषय हैं, हमारे भाषा हो, चाहे कहानियां हो, कविताएं, उपन्यास, उस पर हमने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं। जब भी आप फुर्सत पाएं आप आकर के देखिए और अपनी राय दीजिए, जिज्ञासा जाहिर कीजिए। देखिए, सवाल पूछना और जिज्ञासा और जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। किसी भी बात को आंखें बंद कर कर मान लेने वाला इंसान कभी भी, कहते हैं ना, कि प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। उसकी अपनी चेतना, उसके अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे दूसरा कोई आकर के गाइड करेगा या मुझे कुछ सलाह देगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं तो मुझे अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने चिंतन से, अपने विचार से कुछ करना है, जैसे इसके बारे में वो कभी सोच ही नहीं पाता है। तो हमें अपनी खुद की सोच डेवलप करना और खुद की सोच विकसित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार देते हैं या उनको हमेशा अपने पास रखते हैं और उनको जीवन की वास्तविकताओं से टकराने का मौका नहीं देते हैं, देखिए वो बच्चे हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो कहा भी गया ना कि जो पेड़, जो जो बीज होता है ना, अगर उसको आप फेंक दो मिट्टी में तो कैसे पेड़ बन जाता है वो। लेकिन जो कभी मिट्टी में नहीं जाएगा तब तक वो कैसे डेवलप होगा, है ना। इसलिए जो जीवन की परिस्थितियां होती है वही तो हमें विकसित करती है, वही हमें मौका देती है कि हम जीवन में कैसे परिस्थितियों का सामना करें। तो यूजीसी की परीक्षा पास करना हो, चाहे कोई भी परीक्षा पास करना हो, वो सारी चीजें हमारे लिए हमेशा एक चैलेंज रहती है। तो उस चैलेंज से हम कैसे टकराएं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम खुद को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें, ये भी एक हमेशा एक चुनौती रहती है। तो खुद को मोटिवेट रखने की चुनौती को स्वीकार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास हमें और ताकत देता है, शक्ति देता है। और कहा जाता है ना कि आधी लड़ाई तो आप आत्मविश्वास के सहारे ही जीत लेते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो बस मन को मजबूत रखते हुए आगे चलिए। हम आज बातचीत करेंगे हिंदी की बोलियों के ऊपर, कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनका क्या वर्गीकरण है, उनका भूगोल क्या है और उनका विकास किस तरह से हुआ है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और बोलियों के माध्यम से हम हिंदी समाज को, उसकी ज्योग्राफी को, उसके उसके ताने बाने से हम समझे कि ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को रूबरू करा सकते हैं या कराएंगे। तो देखिए, हिंदी जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, हम जानते हैं इस बात को। और उत्तर भारत की, जिसको हम कहते हैं ना, उत्तर भारत कहा जाता है ना, नॉर्थ इंडिया कहते हैं बार बार हम ना। और उसको हिंदी पट्टी भी कहते हैं, काऊ बेल्ट भी कहते हैं, बीमारू प्रदेश भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो हिंदी पट्टी में जितने भी लगभग 10 राज्य आते हैं, आमतौर पर गिने जाते हैं। और वहाँ की बोली जाने वाली जो मुख्य भाषा है हिंदी ही है। और बाकी जो भाषाएं, बोलियां, वो सब तो अलग अलग चलता रहता है, उनका कारोबार आप जानते ही हैं उसको, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, है ना। और इन 20 राज्यों का जो पूरा भूगोल है उसको ही हम हिंदी पट्टी, हिंदी प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, मैंने कहा नहीं, काउ बेल्ट, बीमारू पट्टी, आप जो भी कहना चाहे उसको बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी, फिर उनकी बोलियां कौन कौन सी, उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, ठीक है। तो हम एक एक करके उस पर बातचीत करेंगे, जिसमें देखिए पश्चिमी हिंदी
इसको मतलब उपभाषा कहा जाता है हिंदी की। फिर इसकी बोली क्या है, बोलियां कौन कौन सी है, खड़ी बोली है जिसको कोरवी कोरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसको हरियाणवी को बंगारू भी कहते हैं हम, ठीक है, कन्नौजी भी है। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली है। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी है, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित है। इन बोलियों का देखिए 5 तो उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी, 18 बोलियां मानी जाती है, ठीक है। अब हम एक करके उन बोलियों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के बात यह है इसकी कि 10 राज्य है, फिर 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो ये पूरा वर्गीकरण और इसका जो विस्तार है, इसका वैविध्य है, उस पर हम आगे चल रहे हैं। तो खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली में कौन से, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। इसका एक अन्य नाम कोरवी भी है, खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। और ये जो सारे क्षेत्र बताए यहाँ पर एक खास तौर से खड़ी बोली बोली जाती है, कोरवी बोली जाती है। अब भाषा के साथ क्या है, देखिए कि चाहे किसी भी भाषा की बात करें कि उस भाषा की बहुत सारी, कहते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज होती है, उसमें बहुत सारी विविध होता है। तो उस विविध के आधार पर, जैसे राजस्थानी की बात करें थे हमने, तो राजस्थान में मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है। अब चारों ही राजस्थान की भाषा है, लेकिन चारों का जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, भूगोल अलग अलग है। तो उस भौगोलिक हिसाब से उसके अंदर उस भाषा की लय, ताल, शब्दावली में बहुत सारा अंतर आ जाता है, लेकिन वो है एक ही भाषा है। और इन चारों प्रदेश के जो लोग हैं, इन चारों जगह के लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं, लेकिन और पता भी लगा लेते हैं कि अच्छा ये जयपुर के रहने वाले, अच्छा ये मारवाड़ के रहने वाले हैं, है ना, क्योंकि भाषा में एक लय और ताल होता है, ठीक। फिर ब्रज भाषा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर जिले। ब्रज भाषा धौलपुर जो राजस्थान में आता है, वो ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन के कारण उसका बंटवारा हो गया था। बाकी वो जब जब मतलब इस तरह से आजादी से पहले तो राज्य नहीं थे ना, तो वो उसमें जा रहा था, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से सारी चीजें बनती है, तो वो जो धौलपुर राजस्थान में आ जाता है, लेकिन वहां ब्रज बोली जाती है, ठीक। फिर हरियाणवी, हरियाणा और दिल्ली की देहाती क्षेत्र में बोली जाती है, इसे हम बंगारू बोली भी कहा जाता है। हरियाणवी को बंगारू भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया पहले भी, है ना। हरियाणवी को बंगारू भी कहा जाता है। फिर देखिए बुंदेली, बुंदेलखंड का इलाका कौन सा है, बुंदेलखंड यूपी में आता है, पूरा अलग एरिया है, ठीक है ना। तो वहां ये बोली जाती है। तो इस तरह से बुंदेलखंडी, जो बुंदेलखंड सूखे के लिए भी जाना जाता है, वहां सूखा बहुत पड़ता है, और क्रांतिकारी जगह भी मानी जाती है। वहां की लोक परंपराएं बड़ी समृद्ध रही है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, औरंगाबाद जिले, ये सारे मध्य प्रदेश, और कुछ जिले मध्य प्रदेश के और कुछ जिले उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। फिर कन्नौजी, इटावा, फारुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये सारे के सारे जिले कहाँ हैं, यूपी के अंदर है। कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौज में। अवधि, देखिए अवधि का इलाका तुलसीदास का इलाका है। तो कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले, सारे के सारे जिले कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। फिर बघेली, इसका केंद्र रीवा है, रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त शहडोल, सतना, मेहर, नागौद क्षेत्र में यह बोली जाती है। बघेली मतलब बघेल प्रदेश, और ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जिसको हम एमपी कहते हैं। फिर छत्तीसगढ़, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो पहले एमपी में ही था, मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, तो उसके बाद से उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। और वहां की जो बोलियां हैं देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ तो पहले ही था, लेकिन उसको एक ऑफिशियली उसको नाम फिर मिल गया बाद में। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा में बोली जाती है, ठीक। फिर मारवाड़ी अब राजस्थान में आ रहे हैं, तो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में बोली जाती है। कौन सी कहाँ की बोली, कौन सी, मारवाड़ी है, ठीक है। मेवात कहाँ है, तो मेवात बोलते हैं उत्तर जो राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान को कहा जाता है ना। तो और इस क्षेत्र को ही मेवात कहा जाता है। और उत्तरी जो राजस्थान का ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो उत्तर का जो भाग है वो मेवात है, और उसको मेवात ही कहा जाता है।
फिर जयपुरी, जो जयपुर का इलाका है जिसमें अजमेर भी आ गया है, और इसका नाम ढूंढानी भी है। ठीक है, जयपुरी को हम ढूंढानी भी कहते हैं। मालवी, ये मालवा का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें इंदौर है, उज्जैन है, देवास, रतलाम, भोपाल। मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ जो पूरा मालवा के नाम से पूरा जाना ही जाता है। फिर है पश्चिमी पहाड़ी, तो नेपाल का इलाका आ जाता है इसमें। ये बोली हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंडी, चंपा, जेनसार, सिरमौर के इलाके में बोली जाती है। इसको पहाड़ी बोली कहा जाता है, आप जानते ही, पहाड़ का इलाका है पूरा वो। तो नेपाल का भी आ जाता है, नेपाल उसी पहाड़ पे है भाई। फिर गढ़वाली, गढ़वाल का इलाका है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल क्षेत्र में इसका बोलबाला है। फिर कुमायूनी, उत्तरांचल कुमायूं क्षेत्र बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत ये बोली बोली जाती है। कहाँ पर? कुमायूनी, वहां पर इन 3-4 जगह पर बोली जाती है। फिर भोजपुरी, वाराणसी जिसको बनारस भी कहते हैं, हम काशी भी कहते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी। आप जानते हैं, भोजपुरी फिल्में आप देखते ही होंगे, बड़ा उस भाषा का बड़ा बोलबाला है। फिर मगही, ये बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। मगही कहाँ का इलाका है? ये बिहार का इलाका है पूरा। ये सारे जो जो जगहों के मैंने नाम लिए वो सब कहाँ आते हैं? बिहार में आते हैं। फिर मैथिली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यह बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में ही बोली जाती है ना। ये मैथिली, जो मैथिली कवि थे विद्यापति, आप जानते ही हैं। तो ये भी सारे इलाके बिहार के अंदर ही है। ठीक। तो भाषा इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो इलाका है, इस तरह से भाषाओं को आप समझ सकते हो। और भाषा का जो बंटवारा किया गया है, ये सारी बोलियां, और बोलियों के आधार पर आप बहुत सारी चीजें भी समझ सकते हैं। अब देखिए, हिंदी की बोलियों का जो परिचय है उन्होंने अलग तरह से दिया है। अब हिंदी की बोलियों के बारे में आप समझेंगे, हम समझेंगे, तो इन्होंने पूरा व्याकरणिक तरीके से इन बोलियों के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से इनमें स्वर, ताल, लय कैसे चेंज होते हैं, है ना। तो इस पर बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। आप अगर हिंदी पट्टी का जो ज्योग्राफिकल और भाषा का जो क्षेत्र है, अगर उससे आप परिचित होंगे तो भाषा किस प्रकार से अपनी लय और ताल में परिवर्तन करती है, वो एक बहुत ही सहज उसका एक प्रोसेस है, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है। तो अगर ब्रज भाषा की बात करेंगे तो ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। हमने इस पर पहले ही बात की है। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद जनपदों के अतिरिक्त हरियाणा, गुड़गांव में बोली जाती है। राजस्थान के भरतपुर में, धौलपुर में माना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं और मैनपुरी के भागों में ब्रज भाषा बोली जाती है। आपको मैंने बताया ना कि रीतिकाल की भाषा है ना, जिसमें बिहारी लिखते थे, और तमाम लोगों ने और भी कई कवियों ने लिखा है। सूरदास ने बहुत लिखा है, रस खान ने लिखा है। जो कृष्ण भक्ति की हम पिछले हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, पूरा आप देख सकते हैं जाकर के, है ना, कि किस प्रकार से ब्रज भाषा का विकास होता है और काव्य की दुनिया में भाषा कैसे एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में बनकर के हमारे सामने आती है ना। तो उस लिहाज से इसको समझ सकते हैं। और लगभग 1.5 करोड़ लोग माना जाता है कि भाषा बोली जाती है ना, ब्रज भाषा। और मध्यकाल की प्रमुख भाषा रही थी, हमने पहले बातचीत इस पर कर चुके हैं, है ना। इसकी विशेषताएं भी हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो भाषाएं हैं, ये बोलियां हैं, इन बोलियों के माध्यम से हम भाषाओं या बोलियों का परिचय जब समझेंगे तो उसके आधार पर हम हिंदी पट्टी की विशेषताएं भी समझ सकते हैं, और किस तरह से, मतलब नॉर्थ इंडिया चाहे भले हम कहते हैं कि हिंदी भाषी है, लेकिन उस भाषा के अंदर भी कितनी सारी विविधताएं मौजूद रहती है। और भाषा हमेशा, कहते हैं ना कि कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी बदले, हमने कहा था ना पहले ही। तो भाषा तो हमेशा बदलती रहती है।